आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में काव्य खंड में संकलित पाठ धनुष भंग शीर्षक के कुछ पद्यांशों को पढ़ेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो जो अगला पद्यांश है उसमें चौपाई छंद है और इस चौपाई छंद के हम पद्यांश को पढ़ेंगे। आपको मालूम है इसके पहले जो पद्यांश थे वो पद्यांश हमने पिछले वीडियोज़ में आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं पद्यांश 12 को, जिसकी पंक्तियां हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा। चलिए पढ़ते हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तो आइए हम इस पद की भावार्थ को समझते हैं। इन पदों में सीता की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। सीता जी कहती हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, हे विधाता, हे ब्रह्मा, हम अपने मन में कैसे धैर्य धारण करें। अर्थात वो अपने धैर्य को धारण नहीं कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। तो सीता जी अपने मन ही मन जो है ब्रह्मा से कहती हैं, विधाता से कहती हैं कि हे ब्रह्मा, हम अपने मन में कैसे धैर्य धारण करें। शिरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्योंकि शीर्ष के सुमन कन से हीरे को बेधा नहीं जा सकता है, हीरे को काटा नहीं जा सकता है। शीर्ष का पुष्प बहुत ही कोमल होता है और उस कोमल शीर्ष के पुष्प की पंखुड़ी से यदि हम कहें कि हीरे को वेदना है, हीरे को काटना है, तो यह असंभव सा है। और ऐसे ही यह जो राम आदि हैं, ये अभी किशोर हैं और कोमल तन वाले हैं। इनमें कहाँ इतना बल है जो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर लोग नहीं कर सके, इस शिव धनुष को उठा तक नहीं सके, हिला न सके। वह शिव धनुष इन कोमल राजकुमारों के हाथ में देकर ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे शीर्ष की सुमन से बेधे हीरे को बेधा जा रहा हो। इसलिए सीता जी व्याकुल होती हैं और कहती हैं कि हे विधाता, हम अपने मन में कैसे धैर्य को धारण करें। और फिर कहा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो लगता है कि पूरी सभा की जो मति है वो कहीं खो गई है, अर्थात पूरी सभा जो है अपनी मति को उसने खो दिया है। और अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभुचाप, हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। उसे ज्ञात है कि शिव धनुष जड़ है, वह यह सब नहीं कर सकता है, लेकिन उस शिव धनुष की समान जड़ता तो इस समय वहाँ पर बैठे हुए लोगों में है। इसलिए वो कहती है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता जो है वह इन लोगों पर डाल दो और हो ही हरु रघुपति ही निहारी। और रघुपति की कोमलता को देखकर आप हल्के हो जाइए। अति परिताप सीय मन माही, इस प्रकार से सीता के मन में बहुत ही दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत ज़्यादा विषाद भरा हुआ है। और कवि ने कह दिया कि लव निमेष जुग सय समझाही, उनका एक लव निमेष मतलब एक पल का भी समय जो है वो एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। इतनी ज़्यादा विकलता सीता के मन में दिखाई पड़ी है। तो हम देखते हैं इन पदों में भाषा आदि के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले भी इन पदों में देखा था अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जो रामचरितमानस है वह पूरा ग्रंथ ही अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इस पद में माधुर्य गुण है। यहाँ पर चौपाई छंद है, श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार यहाँ देखने को मिला है। और अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। तो कहा, प्रभु चितय पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल। तो सीता जो है वो प्रभु चितव
प्रभु राम को ध्यानपूर्वक देखती हैं और पुण्य चितव मही और पुनः पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो कहा कवि ने कि राजत लोचन लोल, तो इस प्रकार देखते हुए उनके जो नेत्र हैं वह नेत्र गोलक, लोचन लोल नेत्र गोलक जो है इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, मानो मनसिज मीन कामदेव की जो मछलियां हैं वह विधु मंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल में जैसे क्रीड़ा कर रही हो, खेल रही हो। इस प्रकार से सीता जब राम को देखती हैं और कभी शर्म की वजह से पृथ्वी को देखती हैं, तो इस प्रकार से उनका देखना जो है इस प्रकार से शोभित हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। तो देखते हैं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस इस पद में देखने को मिला, दोहा छंद है और अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार इस पद में देखने को मिला। अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं जो कि चौपाई छंद में है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसावलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत और आनी, तन मन वचन मोरुपनु साचा, रघुपति पद सरोत सरोज चितुराचा। तो हमने देखा कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। गिरा अलिनी, अलिनी भ्रमरी भंवरा, और कौन सा भ्रमर है, कहा गिरा, अर्थात वाणी रूपी जो भ्रमर है वह मुख पंकज, मुख को पंकज कहा है, मुख कमल, और कमल के समान जो सीता का मुख है उस पर अपनी वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया, अर्थात अपनी लाज अपनी शर्म को प्रकट नहीं होने दिया। भ्रमरी जो अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने पर भ्रमरी जो कमल में बंद है वह भ्रमरी जब देखती है कि अभी बाहर अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है, तो अभी निशा को देखकर, निशा अवलोकी, निशा को देखा और निशा को देखकर वह प्रकट नहीं हुई, वह बाहर नहीं निकली। उसी प्रकार से अभी देखा कि उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने वचनों को, वचन रूपी भ्रमरी को अपने मुख कमल पर ही रोक लिया। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार एक परम कंजूस व्यक्ति अपने सोने को कोने में गाड़ के रखता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपने आंसुओं को अपने नेत्र कोनों में रख लिया और कहा सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और देखा कि मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। अपनी व्याकुलता को जान करके वो संकोच करती हैं और कहा धरि धीरज प्रतीत और आनी, और कहा तन मन वचन मोरुपन साचा। मन ही मन कहती हैं कि तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सत्य है, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, अर्थात मैं रघुपति के चरणों की दासी बनूं, रघुपति की ही सेविका बनूं। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रेम भी व्यक्त किया है। तो हमने चौपाई छंद को पढ़ा और यहाँ पर श्रृंगार रस है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और माधुर्य गुण है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिला। अब हम पद्यांश 15 को पढ़ते हैं। पद्यांश 15 जो है वह चौपाई छंद में है। चौपाई को पढ़ते हैं। तो भगवान सकल और वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि विलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुर रघुव्यालहि जैसे। कहा गया तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। सकल उर्वासी भगवान करहि मोहि रघुवर के दासी, मुझे रघुवर की ही दासी बनाना। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। और कहा कि जिससे सत्य स्नेह सच्चा प्रेम होता है वह उसी को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, इस प्रकार से श्री राम के प्रति उन्होंने अपने मन में सच्चा प्रेम ठान लिया। और इस प्रकार से जब उन्होंने राम के प्रति अपने प्रेम को ठान लिया, यह निश्चय कर लिया कि राम ही हमारे स्वामी हों, तो कृपा निधान राम सो जाना,
तो कृपा निधान राम ने सीता के मन की सभी बातों को जान लिया और फिर कहा, सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। सीता को देखकर उन्होंने उस धनुष को ऐसे तका जैसे चितव गरुड़, जैसे गरुड़ पक्षी क्या तकता है, लघु व्याल ही, छोटी सी व्याल को, छोटी सी सर्प को जैसे तकता है, उस प्रकार से राम ने धनुष को तका, धनुष की ओर देखा। तो हमने देखा अवधि भाषा थी और चौपाई छंद था, अभिधा लक्षणा शब्दशक्ति है, श्रृंगार एवं भक्ति, इन दोनों रसों का प्रयोग इस पद में देखने को मिला और दृष्टांत था अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में था। तो अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद जो है वो दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यू हरि को दंडो, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडो। तो लखन लख्यो रघुवंश मणि, तो लक्ष्मण बैठे हुए थे सभा में और वो राम की ओर देख रहे थे। कहा गया कि लखन लख्यो रघुवंश मणि, लखन ने जब रघुवंश अर्थात राम के मन को देखा, लखन ने राम के मन को समझ लिया कि अब राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा गया लखन ने लखा क्या रघुवंश के मन को, तो ताक्यू हर को दंड, क्या देखा कि वो हर का जो कोदंड है, जो शिव धनुष है, उसको तक रहे हैं, अर्थात वो शिव धनुष को अब तोड़ने जा रहे हैं। तो लिखा अगली पंक्ति में है, पुलकी गात बोले वचन, तो पुलकित गात होकर के उन्होंने वचन कहे था। लक्ष्मण जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के उन्होंने बात कही। लिखा है चरण चावे ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मांड को, पृथ्वी को अपने चरणों में दाब करके उन्होंने ये वचन कहे। तो देखिए इन पदों में जो है इस रोमांचकारी घटना का वर्णन है, उन्होंने क्या कहा। तो पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ देखा हमने उनकी वीरता का वर्णन दिखाया गया है। तो यहाँ पर वीर रस प्रकट होता है और प्रास रूपक अलंकार का प्रयोग है, ओज गुण है, क्योंकि यहाँ पर वीर रस है। अगला पद्यांश जो है वो चौपाई छंद में है, दिशि कुंजर कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसो अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। तो लक्ष्मण ने कहा, दिशि कुंजर कमठ अहि कोला, हे दिशि कुंजर, हे दिशाओं को संभालने वाले हाथियों, दिग्गजों, कमठ कच्छप, अहि सर्प, कोला वराह, सबको उन्होंने संबोधित किया। धरओ धरण्य धरि धीर न डोला, अर्थात आप धरि धीर, धैर्य को धारण करके मजबूती से, सतर्कता से, धरओ धरनी, धरनी पृथ्वी को धारण कर लें, पकड़ लें, न डोला, डोलने न पाए, और राम चाहे शंकर धनु तोरा, क्योंकि अब राम जो है वो शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, राम शिव धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी, यह ब्रह्मांड कहीं डोलने लगे, इसलिए आप सब सजग हो जाएं। और कहा कि हो सजग सुन आये सुमोरा, हमारी इस बात को सुनकर, हमारे आदेश को सुनकर आप सब सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। चाप समीप राम जब आए, और राम जब धनुष के समीप आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो वहाँ के सभी नर नारियों ने अपने सुकृतों को, अपने पुण्यों को याद किया और अभिलाषा की कि राम धनुष को तोड़ दें। और सब कर संशय और अज्ञानो, सबके मन में जो संशय था, क्या पता धनुष टूटे ना टूटे, तो सबके मन में जो संशय था और जो अज्ञान था राम की शक्ति का, राम की बल का, और कहा गया मंद महीपन कर अभिमानु, जो महीप थे उनका भी जो अभिमान था वह सब, कहा गया अगली पंक्ति में इसका पूरा वर्णन है। तो हमने देखा यहाँ पर अवधि भाषा थी और वीर और शांत रस था, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज और प्रसाद गुण इस पद में देखने को मिला था, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें था। तो अगला पद्यांश पढ़ते हैं, चौपाई छंद में ही है, भृगुपति केरी गर्व गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी ने करे दारुण दुख दावा, शंभु चाप
बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को गढ़ारू। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति अर्थात भगवान परशुराम की जो गर्भ की गुरुता थी, क्योंकि वो बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे, उनको बड़ा अपने बल का गर्व था, तो उनके गर्भ की गुरुता सुर और मुनिवर की कातरता अर्थात उनके मन का जो भय था, और शेखर सोच जनक पछतावा, सीता की चिंता और जनक का जो पछतावा था वह, रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण दुख था, जो दावा नल के समान उनके हृदय को जला रहा था, और शंभु चाप बड़ बोहित पाए, ये सभी जो है बड़े से शंभु चाप रूपी जहाज को पाकर के चढ़े जाई सब संग बनाए, सब संग बनाकर एक साथ उस शिव धनुष रूपी बड़ी सी जहाज को पाकर के चढ़ गए। कहा गया राम बाहुबल सिंधु अपारो, राम का जो बाहुबल था वो सागर के समान अपार था, और चहत पारो नहीं को कढ़ारू, अर्थात वह सब जो है इस शिव धनुष रूपी बड़े सी जहाज को पाकर के संसार से पार होना चाहते हैं, लेकिन कहा नहीं को कढ़ारू, अर्थात उनके लिए कोई केवट नहीं था, कोई इस संसार सागर से पार कराने वाला कोई केवट नहीं था। भाव यह है कि जो सबकी चिंताएं थी, जो सबका दुख था, यह सब समाप्त होना चाहते थे, लेकिन ये सब समाप्त कैसे होते, क्योंकि सबके मन में तो अज्ञान था, क्योंकि वो सभी राम के बाहुबल से अपरिचित थे, और अब जो है वो राम के बाहुबल को देखने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी जो है अब समाप्त हो जाएंगे। ये सब समाप्त तब होते, ये दुख सबकी चिंताएं समाप्त तब होती जब राम शिव धनुष को तोड़ते, सभी को बोध होता कि राम का बाहुबल क्या है। अब राम के बाहुबल का ज्ञान जब सबको हो जाएगा तो ये सब जो है पार हो जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार का भाव इस पद्यांश में था। तो अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई छंद हमने पढ़ा, वीर रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और शांत रस का भी उदाहरण अच्छा है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास और उपमा और रूपक, इन तीनों ही अलंकारों का प्रयोग इस पद में हमें देखने को मिला। तो अब हम अगले दोहा छंद के पद को पढ़ते हैं। राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेषी। राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी। राम ने क्या देखा, लिखा है कि राम विलोके लोग सब, राम ने सब लोगों को विलोका अर्थात देखा। क्या देखा कि चित्र लिखे से देखी, अर्थात सब चित्र लिखे बैठे हुए, सभी लोग सभा में जो बैठे थे ऐसे बैठे हुए थे जैसे चित्र लिखा हो, अर्थात सब मूर्ति के समान जड़ अवस्था में बैठे हुए थे, और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे क्या होगा, क्या शिव धनुष को राम उठा पाएंगे। इस प्रकार से सबके मन में चिंता थी, भय था और दुविधा थी, अज्ञान था कह सकते हैं। और चितय सीय कृपा यतन जानी विकल विशेषी, उसके बाद लिखा है कृपा यतन श्री राम ने सीता को देखा और जाने विकल विशेषी, और जो सीता की मन की जो विशेष व्याकुलता थी उसको उन्होंने जान लिया। तो हमने देखा यहाँ पर दोहा छंद है, श्रृंगार और शांत रस का उदाहरण है, अनुप्रास उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और पद्यांश अगला पढ़ते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात करप समतेहि, त्रिषित वारि बिन ज्यों तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पचिताने, असजिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। तो हमने देखा कि देखी विपुल विकल वैदेही, राम ने वैदेही अर्थात सीता को देखा। क्या देखा कि विपुल विकल वैदेही, बहुत ही अधिक विपुल अर्थात बहुत अधिक, विकल अर्थात बहुत ज़्यादा व्याकुल, और निमिष विहाद कल्प समते ही, अर्थात उनका निमिष पल अर्थात निमिष एक एक पल का जो समय है वह विहाद व्यतीत हो रहा है। कैसे, कल्प सम, कल्प के समान, एक एक कल्प के समान उनका एक एक पल का समय व्यतीत हो रहा है। और त्रिषित वार बिन ज्यों तनु त्यागा, तो राम ने अपने मन में सोचा, विचार किया कि त्रिषित एक प्यासा व्यक्ति, वार बिनु जल के बिना जैसे
तनु त्यागा, तनु को त्याग दे अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मुवे करे का सुधा तड़ागा, और उसके मरने के बाद उसके लिए अमृत का तड़ाग, अमृत का तालाब खुदवा दें तो उसके लिए उसका क्या प्रयोजन है। और खा बरसा जब कृषि सुखाने, जब सारी कृषि सारी खेती सूख जाए उसके बाद में वर्षा का क्या प्रयोजन है। और समय चूग पुण्य का बचताने, और जो वास्तव में जो सदुपयोग करने का समय है उस समय के निकल जाने के बाद में यदि पछताना ही पड़े तो उस पछताने से क्या लाभ है। और कहा अस जी जान जान के देखा, ऐसे अपने मन में सोच करके विचार करके उन्होंने जानकी की ओर देखा और प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी, अर्थात उसके बाद राम जो है वह उनके मन में जो उनके प्रति प्रेम था उसको देखकर बहुत पुलकित हुए, प्रसन्न हुए। तो इसमें श्रृंगार और अद्भुत रस देखने को मिला। दोहा, छंथा, अनुप्रास, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी इस पद में देखने को मिला। तो अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। कहा गया है, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामनि जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेषण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो कहा गया गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। उसके बाद राम ने मन ही मन क्या किया, गुर ही प्रणाम, गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और उसके बाद बिल्कुल देर न लगाते हुए क्या किया, अति लाघव बहुत ही शीघ्रता से उठाई धनु लीन्हा, धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, और कहा जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया वैसे ही दम के उदामिनी, दामिनी विद्युत तथा बिजलियां जो है वो दमकने लगी। और जब उन्होंने इसको धारण किया, लिखा है पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, उसके बाद में वह धनुष जो था नभ मंडल में सम हो गया। धनुष जो था वह आकाश में सीधा खड़ा हो गया। और लीद चढ़ावत खींचत गाढ़े, अर्थात उसकी जो प्रत्यंचा थी उसको कब पकड़ा कब खींचा, तो यहाँ लिखा है कि काहू न लखा देखो सब उठाड़े, इतनी तीव्रता से उठाया, इतनी तीव्रता से प्रत्यंचा को पकड़ खींचा उन्होंने। तो लिखा है कि काहू न लखा देख सब उठाड़े, किसी ने उसको देख तक नहीं पाया और सब खड़े रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, उस समय राम ने उस सभा के मध्य में था धनुष को मध्य धनु तोरा, धनुष को मध्य से तोड़ दिया। और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, धनुष के टूटने पर पूरे भुवन में उसकी कठोर ध्वनि जो है वो भर गई। इस प्रकार से हमने इस पद के भाव को समझा। तो हमने देखा यहाँ पर अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। उपमा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अब हम इसमें जो अंतिम पद्यांश है उसको पढ़ेंगे। सवैया छंद में दिया हुआ है। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजित जिमार गुछले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान्हि दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कहा गया भरे भुवन घोर कठोर रव, संपूर्ण भुवन में कठोर रव भर गई है। कठोर जो धनुष के टूटने की कड़कड़ाहट की जो गंभीर ध्वनि है वो संपूर्ण भुवन में व्याप्त हो गई है। और कहा रवि बाज तजी मार्ग चले, अर्थात जो रवि बाज सूर्य के जो घोड़े हैं वह भी अपने मार्ग को तज कर चल पड़े हैं। और कहा चिक्कर हैं दिग्गज, सात दिशाओं को संभालने वाले जो गज हैं वह भी चिंघाड़ने लगे हैं। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगी है। अहि कोल, सर्प आदि, और जो कोल कूरम कलमले था जो वराह और कछुआ जो है वो भी कलमलाने लगे हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर असुर आदि जो है वह मुनि आदि अपने
कानों पर अपने कर लगाए हुए हैं, अपने हाथों से जो है उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया है और सकल विकल विचार ही सभी व्याकुल हैं और विचार कर रहे हैं कि कोदंड खंड्य राम, अर्थात राम ने कोदंड को, धनुष को खंडित कर दिया है। और जब ये उन्हें ज्ञात हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो लिखा है जयति विशन उच्चार ही, तो उनके जयकार की, राम की जयकार की वचन का उच्चारण करते हैं, सभी उनकी जयकार करते हैं। इस प्रकार से हमने आज इस धनुष भंग शीर्षक को समाप्त किया है। धनुष भंग जो शीर्षक था, इस पद को हमने पढ़ा है। तो एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं इसमें भाषा की। तो हमने देखा है सभी पदों में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है और इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और अद्भुत रस भी देखने को मिला है और ओज गुण सवैया छंद का ये पद था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला जो शीर्षक है वन पद पर उसको पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।